कहानी है वृंदावन के एक जंगल की, जहाँ मिट्ठू तोता अपने पिता कल्लू कौवे के साथ रहता था। कुछ ही समय पहले कल्लू की पत्नी लंबी बीमारी के कारण इस दुनिया से चल बसी। अब मिट्ठू और कल्लू दोनों ही अकेले हो गए थे। कल्लू ड्यूटी जाता और मिट्ठू दिन भर बेचारा अकेले घर में रहता। मिट्ठू बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ, क्योंकि तुम भी दिन भर घर में अकेले रहते हो और कोई तुम्हें पूछता भी नहीं है। इसलिए मैं शादी कर लेता हूँ, कोई तुम्हारा ध्यान रखने वाला भी हो जाएगा। देखते ही देखते कल्लू ने दूसरी शादी कर ली और वह दूसरी शादी करके बहुत खुश हो रहा था। कल्लू सुंदरी कौवी को देखकर फूले नहीं समा रहा था। सुंदरी जी, आप कितनी सुंदर हो, मेरा तो दिल मोह गया आपको देखकर। सुंदरी जी, अब आपसे क्या छुपा है, आपको तो पता ही है मेरा एक इकलौता बेटा है मिट्ठू। बस आप उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, वह बहुत लाडों से पला है। कल्लू जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं मिट्ठू को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार दूंगी। जैसा मेरा खुद का बेटा होगा वैसा ही आपका मिट्ठू। माँ, आप मुझे जल्दी से खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो आई हूँ। मैंने तभी तो आपके पापा से शादी की है। मैं अभी गरम गरम खाना बनाकर आपको खिलाती हूँ। अपनी नई माँ के मुंह से ये बात सुनकर मिट्ठू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि सच में उसके पापा ठीक कह रहे थे, नई मम्मी के आने से सब ठीक हो गया है। मिट्ठू के अपने दोस्त के घर जाते ही सुंदरी का असली रंग सामने आ जाता है। हाँ, मैंने शादी इसीलिए तो की थी ताकि यहाँ आके नौकरानी बन जाऊं। कहाँ मेरी माँ ने कहा था वहाँ जाके राज करेगी, और कहाँ यहाँ इन छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। किस्मत फूट गई है मेरी। उसी रात बहुत जोरों की वर्षा शुरू हो जाती है। अरे वाह, कितना सुहाना मौसम हुआ है। शुक्र है आज तो कल्लू जी की नाइट शिफ्ट है, वो तो नहीं आएंगे। आज खाना बनाने का झंझट खत्म। हे राम, मैं कैसे भूल गई, उनका एक बेटा भी तो है मिट्ठू। अब उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। एक काम कर देती हूँ, दरवाजा बंद कर देती हूँ, आज अपने दोस्त के यहाँ ही रह लेगा। ये कहती ही सुंदरी कौवी दरवाज़ा बंद कर देती है और सो जाती है। तभी अचानक मिट्ठू अपने दोस्त के घर से लौट के आ रहा होता है। माँ, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत बारिश हो रही है। मैं बारिश में बहुत बुरी तरह से भीग गया हूँ। माँ बेटा, दरवाजा तो अंदर से बंद हो गया है, ये खुल नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, आज अपने दोस्त के घर ही रह लो। ये दरवाजा तो नहीं खुल पाएगा बेटा। माँ प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है। माँ जल्दी करो, पापा को बुलाओ। मिट्ठू, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, दरवाजा नहीं खुल रहा है तो नहीं खुल रहा है। तुम्हें क्या डर लग रहा है? तुम जाके जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़े आए मुझे माँ माँ कहने वाले, खबरदार जो मुझे ऐसे माँ कहा, और चले जाओ यहाँ से। मैं कल पापा से शिकायत करूँगा, माँ ने दरवाजा नहीं खोला और मुझे घर से निकाल दिया। चलते चलते मिट्ठू दूर एक जंगल में पहुंच गया, जहां उसके ऊपर एक चील की नज़र चली गई। चील जैसे ही मिट्ठू पे हमला करती है, वैसे ही कोई चील पे एक लंबा सा झाड़ू दे मारता है और मिट्ठू की जान बच जाती है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ। पता नहीं किसने मेरी जान बचाई है। इस खतरनाक जंगल में मेरा बचना तो मुश्किल
जान पेड़ पे बैठे टूनी ने बचाई थी। टूनी ने चील को मिट्ठू पे हमला करते हुए देख लिया था। उसने जल्दी से अपने घर का झाड़ू दे मारा, जिससे मिट्ठू की जान बच गई। टूनी से रहा ना गया और वो मिट्ठू के पास जाकर पूछती है, बेटा, आप इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? आपका घर कहाँ है? मिट्ठू अपनी सारी आबीती टूनी को सुना देता है। टूनी को जब मिट्ठू के बारे में पता चलता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बेटा, आप अकेले नहीं रहोगे। आप चलो मेरे घर। आज से आप मेरे साथ रहोगे। आज से मैं ही आपकी माँ हूँ। ये कहते ही मिट्ठू टूनी के साथ उसके घर चल पड़ा। माँ जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टूनी। आ गई महारानी, नैन मटक्के करके। मेरे बेटे को गुजरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारे ये पंख जमीन पे नहीं टिकते। और ये बच्चा किसका है? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ये है मिट्ठू। ये बेचारा अनाथ है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लाई। तुम्हें क्या मेरा घर अनाथालय लगता है जो तुम इसे यहाँ ले आई? और तुम क्या कम बोझ हो पहले से मेरे पे, अब जो इसको भी अपने साथ रखने के लिए लाई हो? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इसको घर के बाहर छोड़ाओ, समझी तुम? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। बेचारा बच्चा है, इतनी रात में कहाँ जाएगा? इसे भी यहाँ रहने दे दीजिए ना। लता टूनी की एक भी बात नहीं सुनती और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। मिट्ठू, अब हम क्या करेंगे बेटा? हम कहाँ जाए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक मैं बेबस माँ हूँ जो तुम्हें अपने घर भी नहीं ले जा पाई। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मेरी वजह से ही सब हुआ है। अगर आप मुझे अपने घर नहीं लेके जाती तो आपकी सास आपको घर से नहीं निकालती माँ। हे गणपति बप्पा, हमें बचा लीजिए, नहीं तो हम दोनों आज यहीं पे तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देंगे। अब आपका ही सहारा है। जैसे ही टूनी गणपति बाप्पा से प्रार्थना करती है, वैसे ही वह स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और टूनी और मिट्ठू दोनों उन्हें देख के हैरान हो जाते हैं। बप्पा टूनी को जादुई घर का वरदान दे देते हैं और वह उनसे कहते हैं, टूनी, मैं तुम्हारी सेवा भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये कहते ही बप्पा वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहाँ पे एक जादुई घर प्रकट हो जाता है, जिसमें टूनी और मिट्ठू सदा सदा के लिए खुशी खुशी रहते हैं।